में साथ आना तो चाह रहा तो कल हम लोग पढ़े थे निगेटिव, ठीक। निगेटिव वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पर आज हम बताएंगे इंटरगेटिव। इंटरगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्या है क्या नहीं है अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और कोई भी संदेह हो बीच में से पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम बनाएंगे बोर्ड पेपर में 70 नंबर का पूरा रहता है क्या? हाँ, सब में नहीं थे, वो अच्छा सब बाद में पूछना, पर्सनल बातें हैं, पढ़ाई करो। हमारे बात और इंडेफिनिट का आज चलेगा इंटरगेटिव। इंटरगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरगेटिव सेंटेंस और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक अच्छा, इसमें सब आवाज बदतमीजी करोगे तो ये कैच करता है, ठीक है। लिखो इंटरगेटिव सेंटेंस हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और एकदम ध्यान देना कि इसका नियम क्या है, ठीक है। हम तो नियम साफ साफ आप लोग को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को ध्यान देने वाला बात आप लोग का है, ध्यान देने वाला काम आप लोग का है, ठीक है। अभी समझ ये देखो इंटरगेटिव में हमेशा हम करते क्या है, पहले सुन लो, अभी छाप लेना, ठीक है। हम करते क्या है जब भी इंटरगेटिव सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, जब भी इंटरगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम बहुत करते हैं। तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले रहता है तो उसकी सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ड को पहले लगा दिया जाता है। पहले मतलब सबसे पहले वाक्य में, ठीक। तो इसमें तो सबसे बड़ी बात ये है बाबू कि हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है हमको पता नहीं है कि क्या होगा। जैसे हम लिखते हैं राम टू मार्केट, ठीक है। राम मार्केट कर रहे हैं, राम घर जाता है, ठीक है। राम गोज टू होम या हाउस, ठीक, ऐसे हम लिखते हैं ना। अच्छा देखो अब बता दो इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बट इसमें नियम दिया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो भी इसमें डू और डज को पहले लगा करके वाक्य को हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तो आते हैं, आगे देख लिया जाए इस तरह से। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं मिल रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, बट आगे वाली प्रक्रिया मतलब आगे वाले टेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब अच्छे रूप में दिखता है, अच्छे से दिखता है हमें, ठीक है। और बता भी दिया जाएगा कि है क्या, ठीक है। अभी तो हमारा जो है वही हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नियम लिखो तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद से लिखो रूल। ठीक है ना सर? लिख लो। लाइट एक मिनट
ऐसे भी सब दिखाएगा ठीक बोलिए है, नियम शांत रहो। नियम लिखो, रूल। नोट कर लें लिखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम लिखो। यह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। चलो वही में हाँ, आगे करके रूल। यह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। यह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसके वाक्य के पहले या बीच में क्या है? बीच में क्या है? बीच में क्या, क्यों, क्या, क्यों, कैसे आता है। ठीक है। जिस प्रक्रिया द्वारा हम इसका पहचान कर पाते हैं, पहचान कर पाते हैं। फिर पहचान का बोलते हैं पहचान कर पाते हैं। इतना करो लिखोगे। अच्छा लिखो, इंटरगेट सॉरी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या अनुसार लिख लो। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट बोले सब्जेक्ट के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डू और डज का। ठीक है। ठीक है, तो देखो, जब भी हमने बताया था पिछली बार कि तुम ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ डू नॉट, डज नॉट, ही, सी और एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करोगे। यानी कि उसके साथ क्या आ रहा है? डज आ रहा है। नॉट तो नकारात्मक रहता है, तो सबके साथ नॉट आ जाता है। ठीक है, नॉट लगेगा, कॉमन सी बात है। पर उसमें ही, सी और एक वचनकर्ता के साथ और इट के साथ क्या आ जा रहा है? डज आ जा रहा है। इन्हीं सब के साथ जो जा रहा है ना, तो इतना बताना हमारा मतलब कुछ उचित तो नहीं है, बट अभी हम लिख देंगे, तुम लोग अपना नोट कर लेना। ठीक है। और हम बताए थे यू, बी, दे, आई और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होगा, जैसे डू नॉट का। तो ये तो नेगेटिव नहीं है, इसमें तो इंटरगेटिव है, तो इसके लिए नॉट तो नहीं लगेगा, बट डू तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो, सेम प्रक्रिया है। एक याद कर लिए तो एक, जैसे हम कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाना, तो एक याद कर लिए तो अक्सर करके दो बना सकते हो। जैसे हमने बोला ही लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक, और इट लिख दिया, और एक वचन ठीक है। इन सबके साथ हम क्या करेंगे? डज लगाएंगे। कब लगाएंगे? वाक्य के पहले। और जब हमने बताया है कि जब क्या मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है, तब ऐसी प्रक्रिया में पहले डज लगाया जाता है। ठीक है। और देखो, आई, बी, दे, यू, ठीक है। और कुछ है? बहुवचन
करता के सब इन सब के लिए बहुवचन, ठीक है। इन सब के लिए हम क्या लगाएंगे, जैसे डू नॉट लगाते थे, नॉट तो हट गया है, पर डस सॉरी डू तो रहेगा ही, वो डू रहेगा, ठीक है। तो ये डू वाला इन सब के साथ होगा। कब होता है, अभी देखो जब सब्जेक्ट आई आ जाता है, जब सब्जेक्ट आई आ जाता है तो डू का प्रयोग पहले, सब्जेक्ट भी आता है, दे आता है, यू आता है और बहुवचन आता है तो पहले डू का प्रयोग, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ही, सी और इट और एक वचन मतलब किसी का नाम भी आ गया, जैसे रवि हो गया, अनमोल हो गया, ठीक है, रितेश हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, किसी का नाम आ गया, ठीक है, सॉरी किसी का नाम आ गया, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, पहले डच का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि कह रहा है कि सब्जेक्ट के अनुसार मतलब कर्ता के अनुसार हमें बनाना है, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिए, लिखो छापने का नहीं, ये क्या छापने की बात है, ये भी छापना है क्या? नहीं छापना है तो मतलब वीडियो बात हो रही, तुम लोग अपना रोक के उसमें वीडियो को छाप लेना, लिख लेना, ठीक है। अच्छा देखो, इसके लिए हम लिखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है, बट एग्जाम्पल देख लो तो स्ट्रक्चर समझ में आएगा बेहतर, ठीक है। एग्जांपल बता दीजिए। लिखो छापना है का तो चला देगा वो, तो ना चलाएगा, खत्म नहीं हुआ है, जानते हो क्या होता है, हाँ थोड़ी ना कई जगह चलाते हैं, इसीलिए दिक्कत होती है। कौन साइलेंट करके रखो बाबू, ठीक है, पीछे के नहीं बन जाओगे, ठीक है। अच्छा देखो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल या लिख लो जैसे, जैसे, ठीक है। अब देख रहे हैं या करें रखना पड़ेगा, देखो जैसे हम लिखते हैं क्या वह पढ़ने जाता है, जाता है, ठीक। अब सबसे पहली बात तो इसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलना, देखो सब लिख दोगे, अगर ये भूल गए तो गारंटी है कि कट जाएगा, हम तो काट ही देंगे और एग्जामिनर भी काट देगा, तो ये भूलना नहीं प्लीज, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। अच्छा लिख दिया है मैंने, वह पढ़ने जाता है। अगर इसको बनाने में किसी को भी कंफ्यूजन है तो ध्यान देना, इसमें एक आसान वाला तरीका बता रहे हैं, बहुत इजी वाला तरीका, ठीक है। कैसे बनाओगे, क्या करो तुम, ये क्या है ना, क्या को कॉपी में ऐसे मूल दो, अब सोच लो क्या है ये नहीं, ठीक है, 1 मिनट के लिए सोच लो क्या है ये नहीं, पर ये प्रश्नवाचक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब तुम इसको बना सकते हो, वो पढ़ने जाता है, ठीक है, तो लिखते हो ना he does नहीं लिखोगे, he goes to स्टडी, ठीक है, he goes to स्टडी, पढ़ने के लिए जाता है ना, तो क्या तो खत्म हो गया है, बट क्या को अगर खोलते हो तो यस हटा देना, ठीक है। तो लिख सकते हो he go to स्टडी, पढ़ने के लिए जा रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। अब देखो यस यहाँ से तो हट गया, गोश था ना, यस तो हट गया यहाँ से, पर जब ही क्या को खोलोगे तो ही क्या कर देना है, ही के साथ हमने क्या बताया है, डच का प्रयोग कर देना है, ठीक है। तो ही के साथ क्या रहेगा, डच, ठीक। और यहाँ से यस क्यों हट गया, क्योंकि यह इंटरगेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंटरगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि अफर्मेटिव यस और यस जुड़ता है, ठीक है। तो डज ही गो टू स्टडी, मतलब वो पढ़ाने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, ठीक है। दूसरा लिख सकते हो क्या, मैं दौड़ने
जाता ठीक। क्या मैं दौड़ने जाता हूँ, तो अब इसको मूल दोगे तो क्या बचेगा? आई। आई, ठीक। तो आई लिखो, आई गो टू, गो टू रन, ठीक है। आई गो टू रन। और इसको अब इसको खोल दोगे तो आई के साथ हमने क्या बताया? डू, ठीक। कितना बताया? तो इसमें डू का प्रयोग कर सकते, ठीक है। आराम से लगा सकते हैं, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो इसको उतार लो, इसको उतार लो, जल्दी हो गया। ये तो हमारा एग्जाम्पल था, और तो एक एग्जाम्पल दे दें? नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज हमें और देखना होगा। रवि यह कौन लगाएगा? एक चीज हमें और ये हो गया। एक चीज इसमें और देखना होगा, ध्यान देना। अभी तो ऐसे बच्चे हमारे पास हैं जिनको अच्छे से मालूम नहीं होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह किसको किसको कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, प्रश्नवाचक शब्द किसको किसको कहते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो बताया ही है कौन है, पर इतने बच्चे हो तुम लोग, इस लायक हो कि तुम लोग को मतलब कुछ को मालूम है। हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि जिसको मालूम होगा उसको बुरा लगेगा, जिसको नहीं मालूम होगा उसको अच्छा लगेगा, इसलिए हम नाम लेकर नहीं बताएंगे कि किसको नहीं मालूम है। पर ये है कि सबको नहीं मालूम होगा। अभी हम पूछेंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा, तुम लोग खुद देख, ठीक है। बाबू जाओ तुम भी वहाँ, है लड़का, जाओ पढ़ लो वहाँ पर, ठीक, अपने सीट पे जाओ, ठीक है, ठीक है। फालतू देखे नहीं, बैठो शांत से, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान देना। अच्छा ये बता दो रवि, अब हम पूछेंगे, बुरा मत मानना, ठीक है। तुम लोग का बेइज्जती नहीं करेंगे, सिर्फ पूछेंगे, ध्यान देना। है लड़का, सही बैठो, सही बैठो। हाँ, अब बताओ रवि बाबू, खड़ा ना हो, वैसे ही बैठे ही बता दो कौन की स्पेलिंग क्या होता है, इंग्लिश मतलब कौन की वर्ड मीनिंग क्या होती है इंग्लिश में। स्पेलिंग नहीं बताना, खाली वर्ड मीनिंग बता दो इंग्लिश। किसके माने कौन होता है बाबू बताओ। वो माने कौन, भुला गए, ठीक है, अच्छी बात। अब आप बताओ कैसे की स्पेलिंग क्या हो, कैसे की वर्ड मीनिंग क्या हो, कैसे की इंग्लिश वर्ड मीनिंग बताओ। क्या मालूम नहीं है, ठीक है बाबू। कैसे की वर्ड मीनिंग क्या है, कैसे, हाउ, हाउ है, हाउ की स्पेलिंग बताओ। HOW, बहुत अच्छे, गुड, ठीक है। अच्छा एक वर्ड मीनिंग और आपसे हम पूछेंगे, ठीक है। क्यों की क्या होता है, क्यों, इसका क्या होता है? क्यों का भूल गए, बताओ आदित्य। वाई, बहुत अच्छे। कब का क्या होता है आदित्य? व्हेन, बहुत अच्छे। देखो मेहनत करो, ठीक है, अच्छे पकड़ पर बना पाओगे। अगर मेहनत नहीं करते हो तो सब याद है, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। सुने हो ना, एक भोजपुरी में कहावत है, भोजपुरी में क्या पुराने जमाने से चले आ रहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। कोशिश में लगे रहो, कभी हार नहीं सकते हो, ठीक है। तुम मेहनत करो, कोशिश करो, हार नहीं होगी है। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आकर के, अपनी पढ़ाई करो जाकर। हमसे पूछो ना, हम बताएंगे, तो पूछ कर चले जाओ, लाइव चल रहा है क्लास, ठीक है। तो कोशिश करते रहो जिंदगी में, हमेशा पढ़ाई करते रहो, मतलब हमेशा कोशिश करते रहो कि ये हमें जानना है, कुछ नया जानना है। जो जानते हो ना तो तुम्हारा पुराना है, कुछ नया जानना है, बात समझ रहे हो, तो कुछ नया जानो। अच्छा चलो, अगर हम नहीं बताते तो तुम लोग अपना मुंह बंद किए रहते, तुम लोग को ये भी नहीं पता है कि मतलब प्रश्नवाचक वर्ड मतलब शब्द क्या क्या होता है, ठीक है, ये भी नहीं जानते हो, तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो पहले लिख लेना, पहले होता है कौन, कब, कैसे, ठीक है।
कहाँ क्या हुआ? नहीं 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 क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? पता है ठीक है, अरे हाउ मेनी नहीं रहेगा। कौन, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है, क्यों, कितना कितना, सॉरी क्यों ऐसे, क्यों, कितना, कहाँ, कितना बार कहाँ रहेगा। ठीक है, कहाँ है ना, ठीक है, कब, ठीक है, कब कब रहेगा। कब भी लिखे सर, इतना चीज हमने लिखा है, ठीक है। अब इतने काम जान लेते हैं, जो छूटा रहेगा बाद में हमसे पूछ लेना, ठीक है। इतना हमको याद है, लिख लिया। सही। हाँ। ओ अब हम लिख सकते हैं सर जी, कौन, हाँ? हु मतलब क्या होता है। कैसे WHOM। अभी बता दे रहे हैं क्या होता है, ठीक है। पहले ये लिखो, ठीक है। सफल है कौन, कौन की इंग्लिश क्या होती है बताओ, कौन की इंग्लिश क्या है? हु। ठीक है, ऐसे ही बोलते रहो। वेन कब की? वेन वेन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाउ इसका हाउ। ठीक है, कहाँ वेयर कहाँ का, वेयर। ठीक है। हाउ का क्यों का, वाई कितना का, हाउ हाउ मेनी। में, ठीक है, हाउ, ठीक है। ये पूरा नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लो। हम छापते हैं ये छापा टुका हो गया सर जी पूछ सकते हैं सवाल, पूछ सकते हैं सवाल। एक मिनट थोड़ा रुको। पूछ रहा है एटीट्यूड मतलब क्या होता है। क्यों, एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड मतलब होता है घमंड घमंड वही तो कह रहा है, हमारे अंदर गर्मी भरा है। ठीक है, गर्मी, गर्मी ठीक है। अच्छा इसको लिख लो, हो गया, ओके। ठीक है। अच्छा एक बात देखना इसमें, ये तो तुम लोग एग्जाम्पल अभी बनाए हो जो पिछला, वो तो हमारा साधारण सा रहा, ठीक है। अब आ जाएगा इसमें इन सब का प्रयोग जो हमने लिखवाया है, ठीक है। अच्छा अब एक लाइन और हिंदी लिखो नोट में। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में पहले लिखी जाती है, अंग्रेजी वाक्य में पहले लिखी जाती है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डच लगाकर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डच लगाकर वाक्य को पूरा किया जाता है।
वाक्य को पूरा किया जाता है, ठीक है, वाक्य को पूरा किया जाता है, ठीक है। ओके। अच्छा, अभी देखो इसमें जैसे एग्जांपल में हम देख ले कि तुम क्यों दौड़ते हो, तुम क्यों दौड़ते हो। सर यही में हाँ, तुम क्यों दौड़ते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारा यही है, जैसे तुम क्यों दौड़ते हो। अभी नोट नहीं करना, समझ लेना बेहतर रहेगा, ठीक है, समझ लो बस। ठीक है। तो हमने कहा है नियम में कि जब ऐसा कोई वाक्य होता है तो इसकी अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कहा जाता है, वाक्य में पहले आ जाता है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, ठीक है, वाई होता है किसकी अंग्रेजी, क्यों की, ठीक। तो वाई, और तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू। अच्छा, यू के साथ क्या लगाते हो, आर लगाते हो, इसमें क्या लगाते हो, डू, ठीक है। तो डू पहले ठीक है? तो वाई डू यू, यहाँ पर वो वर्ब क्या दिया है, रन, ठीक है। तो वाई डू यू रन। था ऐसे तात ही आना चाहिए, इसलिए टेंस नहीं बना है, हम कंफ्यूज हो गए, ध्यान में नहीं दियो। तात इसमें देखते आया है, वैसे ही तात ही आना चाहिए, ठीक है। राधा, तो ये क्या कर रहा है, राधा पढ़ने जाती है, क्यों जाती है, क्यों या कब लिख दे रहे हैं, कब पर कैसे पढ़ती है सर, जाती है, राधा कैसे पढ़ती है, राधा पढ़ने कब जाती है। अच्छा, राधा पढ़ने कब जाती है, इसमें देखो ये वाक्य बना हमारा, ठीक है। हाँ सर। तो लिख सकते हैं, पहली बात तो हमें ये देखना है कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द है तो है क्या, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, कब, ठीक है, कब की इंग्लिश व्हेन, ठीक है। तो व्हेन हम लिख सकते हैं, ठीक है, व्हेन लिख सकते हैं, व्हेन, ठीक है। उसके बाद ठीक है, और राधा है, राधा टच क्यों लगाया, क्योंकि राधा जो है व्हेन डज राधा, व्हेन डज राधा। अब क्या कर रहा है कि राधा पढ़ने कब जाती है, राधा पढ़ने कब जाती है, राधा कब पढ़ने जाती है, ठीक है। तो व्हेन डज राधा गो टू स्टडी, गो टू, ठीक है। सर वो नहीं है पहनता है स्टडी, कपड़ा, ठीक है। तो व्हेन डज राधा गो टू स्टडी, ठीक है, लिख सकते हैं। छापा दिया, छापो, ये छाप लो, फोटो खींच के लिए हम वीडियो में लगा लेंगे ना। देखो सर मुंह में डाल क्या होता है, यही बात तो सही पॉइंट दे दीजिए, बनाने के लिए। अच्छा देखो हो गया ये, जल्दी थोड़ा हाथ दे चलाओ। हाथ दे चलाओ, हो गया। बोल दीजिए 5 मिनट से बनाए। अच्छा देखो, इस टाइप का भी हम होमवर्क बोल देंगे, इसको तो बना करके ले आना, ठीक है। ऐसे बड़ा मत शांत रहो और पढ़ाना, ठीक है। इस टाइप का होमवर्क हम बोल देंगे, बना करके ले आना। और अब हम यहीं पर क्लास, इस इंग्लिश को क्लास को खत्म करेंगे, इंग्लिश की क्लास को, ठीक है। और हम दूसरा क्लास फिर तैयारी करेंगे, ठीक है, दूसरे क्लास की तैयारी किया जाएगा, ठीक है।
तो ये घर पर अभी हम होमवर्क आप लोग को दे देंगे और आप लोग लिख लेना और बना करके ले आना, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ में आया ना? एनी डाउट? नो कोई दिक्कत? इसमें कुछ पूछना है? ठीक है, नो डाउट। बताइए WHO चलिए मैं साथ में आया तो जा रहा हाँ। तो कल हम लोग पढ़े थे निगेटिव, ठीक, निगेटिव वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पर आज हम बताएंगे इंटरगेटिव। इंटरगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्या है क्या नहीं है अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और कोई भी संदेह हो बीच बीच में भी पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़े लिखा है वीडियो अब हम बनाएंगे प्रेजेंट बोर्ड पेपर में 70 नंबर का पूरा रहता है क्या? हाँ, सब में नहीं थे, वो अच्छा। सब बाद में पूछना, पर्सनल बातें हैं, पढ़ाई करो। चल देखते हैं हमारे बात तेरा इंडेफिनिट का आज चलेगा इंटरगेटिव। इंटरगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरगेटिव सेंटेंस, और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक अच्छा, इसमें सब बात कहा पेन के बदतमीजी करोगे तो सब बात ये कैसे करता है, ठीक है। लिखो इंटरगेटिव सेंटेंस हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और एकदम ध्यान देना कि इसका नियम क्या है, ठीक है। हम तो नियम साफ साफ आप लोग को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को ध्यान देने वाला बात आप लोग का है, ध्यान देने वाला काम आप लोग का है, ठीक है। अभी समझ लिखने ये देखो इंटरगेटिव में हमेशा हम करते क्या है, पहले सुन लो, अभी छाप लेना, ठीक है। हम करते क्या है, जब भी इंटरगेटिव सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, जब भी इंटरगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम बहुत करते हैं। तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले रहता है तो उसकी सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ड को पहले लगा दिया जाता है। पहले मतलब सबसे पहले वाक्य में, ठीक। तो इसमें तो सबसे बड़ी बात ये है बाबू कि हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है हमको पता नहीं है कि क्या होगा। जैसे हम लिखते हैं राम टू मार्केट, ठीक है, राम मार्केट कर रहे हैं, राम घर जाता है, ठीक है, राम गोज टू होम या हाउस, ठीक, ऐसे हम लिखते हैं ना। अच्छा देखिए अब बता दो इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बट इसमें नियम दिया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो भी इसमें डू और डज को पहले लगा करके वाक्य को हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तो आते हैं, आगे देख लिया जाए इस तरह से। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं मिल रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, बट आगे वाली प्रक्रिया मतलब आगे वाले टेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब अच्छे रूप में दिखता है, अच्छे से दिखता है हमें, ठीक है। और बता भी दिया जाएगा कि है क्या, ठीक है। अभी तो हमारा जो है वही हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नियम लिखो तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद से लिखो रूल। आदि ठीक है ना सर? लिख लो।
फ्लाइट मोड एक मिनट Dari